Question number 3, exercise 9.1. A contractor plans to install 2 slides for the children play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a distance of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and is inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be length of slide in each case? इस क्वेश्चन में कहा गया है एक कंट्रैक्टर एक पार्क में 2 स्लाइड्स यानी फिसलने वाले झूले इंस्टॉल करने जा रहा है जिसमें बच्चे ऊपर चढ़ेंगे और नीचे फिसलते हुए आ जाएंगे। एक स्लाइड है जो 5 साल से कम बच्चों के लिए लगाया जा रहा है जो कि 1.5 मीटर के हाइट का होगा और ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के झुकाव पे होगा। दूसरा स्लाइड बड़े बच्चों के लिए जिसकी हाइट 3 मीटर की होगी और ग्राउंड के साथ 60 डिग्री के झुकाव पे होगा। हमें दोनों स्लाइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो केस फर्स्ट, slide for the children below age of 5 years. यहाँ पे मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूँ। ये सीढ़ी है जिससे बच्चे ऊपर चढ़ रहे हैं इसके टॉप की तरफ। तो ये स्लाइड है, इसकी इंक्लिनेशन यानी इसका झुकाव जो है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री है। तो नेमिंग करेंगे ए बी सी। हाइट ऑफ स्लाइड जो है डेट इज 1.5 मीटर। लेट ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर be the height of slide. And let slide AC is inclined at an angle of 30 degree to the ground. तो इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। हमें पता है 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है और ये एक्यूट एंगल जो है इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर है और ये बेस है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्लाइड। इस सिलसिले में हमें लेना है गिवन साइड और ये रिक्वायर्ड साइड। तो इसका रेशियो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। हमें पता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन। तो एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री, लिखेंगे साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर इसका नाम रखा हमने ए बी। हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 के बराबर होता है। ए बी जो है ये हाइट ऑफ स्लाइड है डेट इज 1.5 मीटर डिवाइड बाय ए सी, ये लेंथ ऑफ स्लाइड है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू 1/2। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन ए सी 1000 ए सी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डेट इज 3 मीटर। तो इस तरह से लेंथ ऑफ स्लाइड इन केस फर्स्ट हमें आया 3 मीटर।
k second. That is slide for the elder children. ये सीढ़ी है जिससे बच्चे स्लाइड के टॉप की तरफ जा रहे हैं। इसकी हाइट है 3 मीटर और ये स्लाइड का इंक्लिनेशन है, यानी झुकाव है, टू द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो नेमिंग करेंगे PQR। लेट RQ इक्वल टू 3 मीटर बी द हाइट ऑफ स्लाइड। And let slide RP is inclined at an angle of 60 degree to the ground. तो इस तरह से PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो हमें पता है 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये एक्यूट एंगल है, इसके अपोजिट साइड में जो साइड दैट इज़ परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो यहाँ पे हमें ये गिवन साइड है दैट इज़ हाइट ऑफ स्लाइड और ये रिक्वायर्ड साइड है जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज़ लेंथ ऑफ स्लाइड। तो इस तरह से हम ये दो साइड्स का रेशियो ले लेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। यहाँ पे एंगल जो है 60 डिग्री है। सो फ्रॉम द फिगर परपेंडिकुलर साइड है RQ और हाइपोटेन्यूज साइड है PR। तो हमें पता है साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3 डिवाइड बाई 2। RQ वो बराबर है 3 मीटर। PR जो है ये फाइंड आउट करना है हमें, इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू PR इंटू √3। PR √3 equal to 3 2s are 6। PR equal to 6 divided by √3। PR equal to, यहाँ हम रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 divided by √3 that is equal to 6 into √3 that is 6 √3। √3 into √3 that is √3 whole square। PR इक्वल टू 6 √3, स्क्वायर और रूट कैंसल, यहाँ पे 3 रहा, 3 2s are 6, 2 √3 मीटर विच इज a required length of slide। तो इस तरह से length of slides are in each case that is 3 meter and 2 √3 meter।